फ्रेंड्स, छोटे ट्रेडर्स ये चीज कभी ना करें जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। क्या करना है बहुत जरूरी है जानना, लेकिन साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि क्या ना करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आपको एज अ स्मॉल ट्रेडर, वो ट्रेडर जो एक लॉट में काम करता है, दो लॉट में काम करता है, उसको मैं स्मॉल ट्रेडर यहाँ पर कह रही हूँ। कम कैपिटल के साथ अगर आप बाजार में उतरे हैं, आपके पास लिमिटेड पैसा है और आप नहीं चाहते कि किसी एक ऐसी गलती की वजह से आपका शेयर बाजार में पैसा कमाने का सपना अधूरा रह जाए, छोटे से बड़े ट्रेडर बनने का सपना अधूरा रह जाए। अगर फ्रेंड्स आप एक लॉट में काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस में, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। चलिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म है। आपके पास किसी भी ब्रोकर के साथ, जिसके साथ भी आपका अकाउंट होगा, जरूर वो कुछ ना कुछ आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म देते होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए मैंने लिखा निफ्टी। मैं निफ्टी का चार्ट अगर देख रही हूँ और मैंने निफ्टी का या तो फ्यूचर या फिर ऑप्शंस में काम करने की इच्छा रखती हूँ। मान लीजिए मैंने निफ्टी का, अभी ये वीडियो मैं 10 अप्रैल 2024 को बना रही हूँ दोस्तों, तो 10 अप्रैल 2024 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। यानी ये वीडियो एक्सपायरी स्पेशल भी कह सकते हैं आप। अब आप कहेंगे अरे आज तो बुधवार है लेकिन आज एक्सपायरी है। फ्रेंड्स, आज बुधवार है और एक्सपायरी है, इसके पीछे कारण ये है कि कल एक हॉलिडे है जिसकी वजह से एक्सपायरी आज ही होगी। ऐसा ही होता है, आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी एक्सपायरी वाले दिन कोई छुट्टी होती है तो आपको जो एनएससी है, बीएससी है, एक दिन पहले एक्सपायरी कर देते हैं। अदरवाइज ये थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की और वेडनेसडे को होती है बैंक निफ्टी की। चलिए मान लीजिए क्योंकि कल एक छुट्टी है, इस वजह से आज एक्सपायरी हो रही है निफ्टी की। निफ्टी का अगर मैं कॉल ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरे सामने क्या आता है। मेरे पास आते हैं दो विकल्प। विकल्प नंबर 1, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और आपके सामने मैं ये खोल लेती हूँ और ये बॉक्स आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में तो आपको देखिए चार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए मैं ये भी बॉक्स बाय को क्लिक करती हूँ या सेल को क्लिक करती हूँ तो ये आगे से एक बॉक्स और आता है। अब यहाँ पे वो जब चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, किस चीज पे आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। मान लो आपका व्यू है, एक व्यू होता है ना बाजार में, अब देखो चार्ट आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, आपका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही व्यू हो सकते हैं। ठीक है, अभी आफ्टर मार्केट आवर्स का के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी 5 मिनट बाद मार्केट खुलने वाली है, उससे पहले मैं ये चार्ट्स देख रही हूँ। अगर निफ्टी की तो मैं देख रही हूँ कि सब सिग्निफिकेंटली ऊपर से ये काफी थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे अपनी जर्नी उतार पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आप डिसाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे अब क्या काम करना चाहिए, ऊपर से आपके पास सिर्फ एक लॉट का भी पैसा है, एक छोटे ट्रेडर है, तो मान लो मैंने यहाँ लिखा वन लॉट। वन लॉट में आप देखोगे 3,400 रुपया कुछ आपको देना पड़ेगा। 25 रुपए आपके टोटल चार्जेस हैं। एक लॉट में अगर आप काम करते हैं तो आप बाय कर सकते हैं बुलिश साइड पर। बुलिश साइड में काम करने का एक तरीका तो दोस्तों है ये 3,442। आपके पास जो मैक्सिमम कैपिटल आपकी इरोड होगी आज 3:30 से पहले, क्योंकि ये एक्सपायरी है, आज ही नतीजा आ जाएगा। जो भी बाजार ने आपके साथ करना है, ये 3,000 के 4,000 होंगे या 3,000 का 0 होना है, जो भी कुछ होना है आज के 8 दिन में हो जाएगा। तो आप जानते हो मेरे 3,400 रुपए ही जाएंगे क्योंकि मैं बुलिश थी। चलिए मैं कहती हूँ कि आपको लगता है कि ये मार्केट अब करेक्ट हो गया है, फिर से बुलिश मोमेंटम पर जाएगा। दूसरा विकल्प भी है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मान लीजिए आपने लिखा निफ्टी, ठीक है, ठीक है, निफ्टी की पुट ऑप्शन, निफ्टी की आपने लिखी पुट ऑप्शन, और चलिए इसको भी हम क्लिक कर लें और ये सामने आता है आपका निफ्टी की पुट ऑप्शन का बॉक्स। ऊपर देखिए क्या लिखा है, निफ्टी, जो कि आज एक्सपायर होने वाला है 10 अप्रैल 2024, और ये क्या है आपके सामने, पुट ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन को अगर आप बेचते हैं तब भी आप बुलिश व्यू रखते हैं। बेचने के लिए आप देखिए ऊपर, बाय नहीं, आप अगर इसको सेल करते हो, ठीक है, इंट्राडे में एक एक लॉट में आप काम करते हो तो कितना पैसा चाहिए आपको, 1,32,000।
ठीक है, तो अगर आपका व्यू बुलिश है तो अब आप खुद सोच लीजिए, कभी भी हमें इन जज्बातों में नहीं आना है। आपको समझ सारी चीजों की होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कॉल कब खरीदनी है, पुट कब खरीदनी है, कब कॉल बेचनी है, पुट कब बेचनी है। लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि मेरी लिमिटेड कैपिटल है, मुझे एज अ बिगनर कॉल खरीद के और पुट खरीद के ही काम करना चाहिए, वरना इतने बड़ी रकम के साथ आपको काम करना पड़ेगा। वही दोस्तों, मान लो आपके पास 1,30,000 रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास 1,30,000 रुपए हैं और व्यू आपका अब भी क्या है, बुलिश ही है, तो क्यों ना 1,30,000 रुपए में मल्टीपल लॉट्स में काम करें। अरे वाह, 1,30,000 में मल्टीपल लॉट्स, क्या मतलब, आप बुलिश हो, आप गए यहां पर, ठीक है। एक लॉट में अगर लगाते तो कितना पैसा लगता, 3,400 समथिंग। वहीं दोस्तों आपने कहा कि नहीं मैं 5 लॉट में भी काम कर सकता हूँ, 17,000 रुपए मेरे लगेंगे। वहां पर आपको 1,30,000 रुपए लग रहे थे, ठीक है, और आपके इस बुलिश व्यू को सपोर्ट करने के लिए 5 लॉट में आपने काम किया। आप रिस्क नहीं ले रहे हैं बहुत ज्यादा, और आपने अपने मल्टीपल लॉट्स में धीरे धीरे करके अपनी ट्रेडिंग को ऊपर की तरफ लेके जाने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना आपसे यही था कि अगर आप बिगिनर हैं तो कॉल खरीद के पुट खरीद के काम कीजिए बुलिश या बेयरिश साइड पर। अगर थोड़ा कैपिटल ज्यादा है तो मल्टीपल लॉट्स में भी काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से आप एक लॉट नहीं 5 लॉट में काम कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर ट्रेड कभी कभी क्योंकि आप ट्रेड मान लीजिए आपने लिया है, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए आप उस ट्रेड को रखना चाहते हैं इंट्राडे में, मैं मान के चलती हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की बात बाद में करेंगे। तो इंट्राडे में अगर आप 2-3 घंटे का व्यू लेकर उस ट्रेड के अंदर बने रहना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि जब प्राइस नीचे आता है, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 2 लॉट से काम किया, प्राइस है वो बुलिश मोमेंटम पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है प्राइस। चलिए मैं आपको ये ना करके भी दिखा देती हूँ। ये मान लीजिए ये है आपका, मुझे 1 मिनट दीजिएगा और मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ ये स्क्रीन। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं निफ्टी पर और इंट्राडे के दौरान आप कोई पोजीशंस बना रहे हैं और आप बुलिश साइड पे हैं, और करीब करीब मान लीजिए हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन ली है करीब 11 बजे, और आप बुलिश साइड में हैं क्योंकि आपको दोनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डे का और 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपने नियम बना रखा है मैं तब तक इस ट्रेड में बने ही रहूंगी जब तक कि डिसिसिवली जो कैंडल्स है मेरी वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को काटते हुए नीचे नहीं चली जाती। तो कायदे से मुझे हर एक डिप पर इस ट्रेड में थोड़े थोड़े लॉट्स को ऐड करना चाहिए। मान लीजिए 2 लॉट पे पहले आपने ट्रेड ले लिया 11:15 बजे, और अब आप वेट कर रहे हैं कि कब ये बाजार दोबारा से उस लेवल पे आएगा, एक बार और आया, एक बार और आया, एक बार और आया, 3-4 बार आपको मौका मिला टिल द टाइम यहाँ पर। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, जब 11:15 से 1:30 बजे तक अगर इस तरीके के ट्रेड में आप बने हुए हैं छोटे ट्रेडर होने के बावजूद भी, और आप हर एक डिप पर जैसे जैसे वो व्हाइट लाइन के पास आपके प्राइसेस आ रहे हैं अब थोड़े थोड़े लॉट्स को और ऐड करते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है ना दोस्तों, आपके जो प्राइस का एवरेज है ना वो इंप्रूव हो रहा है। एवरेज इंप्रूव होने से फ्रेंड्स छोटा ट्रेडर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसने क्या किया, एक तरह तो ये है कि बहुत सारा पैसा डाल के आप थोड़े से भी प्राइस चेंज से पैसा कमा सकते हैं, एक ये है कि आपको एक डिसेंट प्राइस एंट्री मिल जाए, ठीक है, तो उस एंट्री को ही इंप्रूव करने के लिए एवरेजिंग होती है। तो आपने हर एक डिप पर थोड़ा थोड़े लॉट्स इसमें ऐड करे, और आपने क्योंकि ये कहा था कि भाई जब ये लाल कैंडल बनने लग जाएंगी ऊपर से मेरे इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को काट देंगी, नीचे चली जाएंगी, मैं उस पोजीशन से एग्जिट करूंगा, तो आप श्योर शॉर्ट पैसा कमाएंगे इंट्राडे में 2 या 3 घंटे में इस तरीके के ट्रेड में बने रह के। पॉइंट सीधा सीधा इस वीडियो का सिर्फ यही था कि छोटा ट्रेडर भी कुछ चीजों को अपने डेली प्रैक्टिस में यूज करके और कुछ बड़ी चीजों से सावधान रहकर बहुत पैसा कमा सकता है। ऑप्शन खरीद के आप जानते हैं मेरा ये मैक्सिमम पैसा जाएगा, ऑप्शन बेच के और नए हो छोटे हो तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉफिट पॉइंट पे पहले सीखनी होगी, समझनी होगी। क्या आप एक ऑप्शन सेलर बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सही समय का इंतजार कीजिए। जुड़िए प्रॉफिट पॉइंट के साथ, शेयर कीजिए मेरा वीडियो। टेक केयर।